नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की यानी एफडी की। वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है, तो इसलिए इस एफडी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हम जानेंगे एफडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम यह बात करेंगे कि हमें एफडी कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी एफडी को और भी ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए एफडी पे बात करते हैं। भारतीयों को शुरू से ही फिक्स डिपॉजिट पे विश्वास रहा है। सभी रिटायर्ड लोग तो अपना पैसा एफडी में रखना ही पसंद करते हैं। जहां बात रिटर्न की आती है तो वहां भले ही एफडी कुछ अन्य असेट क्लासेस से कम रिटर्न देती है, लेकिन जहां बात पैसे की सुरक्षा की आती है तो वहां भारतीय लोग एफडी पे ही विश्वास करते हैं। हम अपने इमरजेंसी फंड को भी एफडी में ही रखना पसंद करते हैं। इसमें आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप पैसे को निवेश करना भी बहुत आसान है और पैसे को निकालना भी बहुत आसान है। और कभी आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो भी आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं, इस पर आसानी से लोन मिल जाता है। आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट को मंथली या क्वार्टरली अपने सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। और अगर आपको बीच में इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है तो वह इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर ऐड होता रहेगा और फाइनली जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो वो एक जो भी अमाउंट आपका कॉर्पस बनेगा वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट और टैक्सेशन की। एफडी में आप जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं वह हर साल आपकी इनकम में जुड़ जाता है और आप जिस स्लैब में आते हैं इनकम टैक्स के उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता है। साथ ही साथ अगर आपने किसी भी साल में 40,000 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट कमाया एफडी से तो बैंक्स आपको टीडीएस 10% काट के ही वह पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। आपका जो टीडीएस कटा है आप उसे वापस क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी साथ में कुछ नहीं बनती, यानी आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं है तो आप उस टीडीएस को वापस क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग या तो अपने बच्चों के नाम पर या अपनी वाइफ के नाम पर एफडी कराते हैं यह सोचकर कि यह इनकम उनके नाम पे नहीं जुड़ेगी और उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस तरह से हम टैक्स को नहीं बचा सकते क्योंकि वह जो भी उस पर इंटरेस्ट बनेगा वह आपकी इनकम में ही जुड़ेगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये तो हो गई एफडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एफडी कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम यह भी बात कर लेते हैं कि हमें एफडी को और सुरक्षित अगर बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अपने फिक्स डिपॉजिट को किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक या किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक में कर सकते हैं। आज तक किसी भी बैंक ने एफडी के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया है। आप अपनी रिस्क को और कम करना चाहते हैं तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का चुनाव करें या बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का चुनाव करें। आपको एफडी कहाँ नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक्स ठीक से रेगुलेट नहीं होते, इसलिए वहाँ पर एफडी करना कुछ रिस्की होता है। हमें आए दिन कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक बंद होने की खबरें आती रहती हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके कोऑपरेटिव बैंक्स में एफडी करने को अवॉइड करें। किसी बड़े प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक का चुनाव करें। जहां तक हो सके आपको किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की एफडी में बहुत सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फेल होने का रीसेंट उदाहरण है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कंपनी जिसकी एफडी फेल हुई रीसेंट टाइम्स में वो है एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इन दोनों की एफडीज में अनेक निवेशकों का बहुत पैसा डूब गया क्योंकि ये कंपनियां बंद हो गई। आज भी लोग इनसे पैसा निकलवाने के लिए इधर से उधर चक्कर ही लगा रहे हैं। ये उदाहरण है बताने के लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट कंपनी की एफडीज ये सबसे ज्यादा रिस्की फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एफडी को और ज़्यादा सुरक्षित कैसे बनाएं। किसी भी पब्लिक, प्राइवेट या फिर कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपए तक की रकम इंश्योर्ड होती है, यानी कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में आपके 5 लाख रुपए तक हैं तो वो इंश्योर्ड है, वो तो गारंटेड आपको मिलेगा। तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट इस तरह से करिए कि ब्याज समेत जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है उसके समेत अमाउंट कभी भी किसी भी एक बैंक के अंदर 5 लाख से ज़्यादा ना हो। साथ ही एक और बात ध्यान रखना जरूरी है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जो कंपनी की एफडीज हैं उसमें ये 5 लाख की इंश्योरेंस नहीं मिलती है आपको। वहां पर एफडी कराते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वहां पे आपकी अमाउंट इंश्योर्ड नहीं है। यह 5 लाख की इंश्योरेंस सिर्फ पब्लिक बैंक की एफडी, प्राइवेट बैंक एफडी या कोऑपरेटिव बैंक की एफडी के ऊपर है। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।